वाटरमेलन रोबोट ने एडम को बचाया। देर रात तक एडम अपने लैब में काम कर रहा था। बड़ी छोटी सी उम्र में वो देश का सबसे कामयाब साइंटिस्ट बन चुका था। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। अब वो दूसरे ग्रहों के जीवों पर काम कर रहा था। कामयाबी के काफी करीब वो पहुंच चुका था कि तभी सिक्योरिटी एजेंसी से उसे एक फोन कॉल आता है। हेलो जी, बताने के लिए शुक्रिया, पर आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने अपने सुरक्षा के इंतजाम खुद किए हैं। एडम के इस नए प्रयोग के चलते उसके जान को खतरा था। सुरक्षा यंत्रणा के मुताबिक इस बार उनका पाला किसी परग्रह जीवी से पड़ा था। देश के लिए एडम इतना ज्यादा जरूरी था कि उसकी सुरक्षा की चिंता सबको सताए जा रही थी। पर एडम ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उसकी सुरक्षा वो खुद देख लेगा। और क्यों ना देखता, उसके पास उसका अपना रोबोट जो था, जो एक पूरी सेना पर भारी पड़ सकता था। मुझे अपने वाटरमेलन रोबोट को अलर्ट कर देना चाहिए। हर खतरे के लिए उसका तैयार रहना बहुत जरूरी है। मैं उसे अब डीएक्टिवेट करके नहीं रख सकता। एडम की पर्सनल लैब भी काफी बड़ी थी। रात दिन वो बस वहीं पर काम में लगा रहता था। एक रात ऐसे ही वो काम करते करते वहीं पर सो जाता है। अचानक उसके लैब के बाहर एक बड़ी सी स्पेसशिप आकर रुक गई। सोए हुए एडम को उसकी खबर तक भी नहीं थी। उस स्पेसशिप से कुछ अजीब से प्राणी बाहर निकले और बिना आवाज किए बड़े आसानी से सारी सुरक्षा यंत्रणा को तोड़ते हुए एडम तक जा पहुंचे। उनमें से एक एडम को अपने कंधे पर उठा लेता है और बाकी के दो उसका लैपटॉप और जरूरी सामान उठाकर उसके पीछे पीछे स्पेसशिप की ओर चलने लगे। उन्हें अपने काम आसानी से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। वो लैब से बाहर आ ही चुके थे कि अचानक तीनों को एक रस्सी ने जकड़ लिया और तीनों के तीनों नीचे गिर पड़े, जिस वजह से एडम की भी नींद खुल गई। वो कहता है, आह, ये क्या, मैं लैब से बाहर कैसे आया? और ये लोग कौन हैं? ये तो वही लगते हैं। हम तुम्हें अपने साथ अपने ग्रह पर ले जाने आए हैं। हम तुम्हारे दिमाग से तुम्हारा ब्रेन निकालकर उसका इस्तेमाल हमारे ग्रह के लिए करेंगे। चुपचाप हमारे साथ स्पेसशिप में चलो। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और ना ही तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो। सही कहा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर पीछे जो मेरा दोस्त खड़ा है वो जरूर तुम्हें तुम्हारे ग्रह की नानी याद दिला देगा। उससे बच सको तो बच लो। तीनों एलियंस ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा सा वाटरमेलन रोबोट उनकी ओर देखते हुए वहां खड़ा था, जो कभी भी हमला कर सकता था। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि वो रस्सियां वाटरमेलन रोबोट ने ही फेंकी थी। तीनों एक झटके में खुद को उन रस्सियों से आजाद करके खड़े हो गए और तीनों ने एक साथ वाटरमेलन रोबोट पर हमला कर दिया। पर वाटरमेलन रोबोट उस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने एक साथ तीनों पर वाटरमेलन जैसे दिखने वाले आग के गोलों से हमला कर दिया। वो तीनों संभल पाते इससे पहले वाटरमेलन रोबोट ने फिर से उन पर हमला कर दिया। इस बार वाटरमेलन जैसे दिखने वाले गोले ही थे, पर उनमें आग नहीं, एसिड भरा हुआ था। उस एसिड की वजह से तीनों की खाल जलने लगी। रोबोट फिर से एक घातक हमला करता इससे पहले ही एडम जोर से चिल्लाया, सुनो जरा संभल के रोबोट, इन्हें हमें मारना नहीं है। इन्हें बस बेहोश करके मेरे लैब में ले चलो। एडम की बात रोबोट झट से समझ गया। उसने पहले ही तीनों को बुरी तरह से घायल कर दिया था। अभी इस बार लोहे के गोलों से उनके सिर पर वार करके उन्हें बेहोश कर दिया। उनके बेहोश होते ही उन्हें उठाकर एडम के साथ उसके लैब में ले गया और एडम ने दिखाए हुए सुरक्षा पेटियों में एक एक करके उन्हें रख दिया। शाबाश वाटरमेलन रोबोट, आज तुमने सही समय पर आकर मेरी जान बचाई। अब इन तीन एलियंस और उनके स्पेसशिप पर रिसर्च करके मैं उनके ग्रह के बारे में और जानकारी हासिल कर सकूंगा। वाटरमेलन रोबोट की मदद से एडम ने एलियंस को कुछ ही मिनटों में धूल चटा दी और अपना दिमाग इस्तेमाल कर वो अपने देश को एक नई राह दिखाने के लिए तैयार था। जेसीबी रोबोट अटैक्स अंडरग्राउंड ट्रेन। शहर से देश का सोना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला था। उस सोने को पूरी हिफाजत के साथ भेजना था। पुलिस कर्मियों ने सारा बंदोबस्त भी किया हुआ था। वो सोना एक ट्रेन से अंडरग्राउंड से होते हुए जाने वाला था।
पर उसके साथ कोई पुलिस फोर्स नहीं थी। ये देखकर एक पुलिसकर्मी किशोर सुरक्षा ऑफिसर सुदेश से कहता है, सर, इतना सारा सोना और वो भी बिना किसी हिफाजत से हम कैसे बेच सकते हैं? ऊपर से ये बात अगर सबको पता चल गई तो फिर क्या होगा? सर, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का सोना सही सलामत रहेगा। सुदेश, तुम्हारी चिंता जायज है, पर मैंने उसका इंतजाम करके रखा है। हमारे देश का सोना चुराना इतना आसान नहीं है, तुम घबराओ मत। उधर सोने की बात एक बड़े चोरों के गैंग को पता चलती है। उस गैंग का सरदार गब्बर बड़ा ही चालाक इंसान था। उसका एक खास आदमी था मदन। वो गब्बर से कहता है, सरदार, इतना सारा सोना हमारे हाथ नहीं लग सकता। पुलिस कर्मियों ने भी अच्छा उपाय निकाला है। सोने को एक अंडरग्राउंड ट्रेन से भेज रहे हैं ताकि हम उस सोने को चुरा ना पाए। मदन की बात सुनकर गब्बर हंसने लगता है। तब फिर से मदन कहता है, अरे सरदार, मैं इतनी बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं और आप हो कि हंसे जा रहे हो। मैं क्या कोई जोक सुना रहा हूं क्या? तुम बड़े ही मजाकिया हो मदन। अरे ऐसी बातों में निराश नहीं, बल्कि उसका उपाय पहले से ही ढूंढना पड़ता है, जो कि मैंने ढूंढ लिया है। मतलब सरदार, क्या करने वाले हो आप? बस कल तक का इंतजार करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। दरअसल गब्बर को इस बात की भनक पहले ही लग गई थी, इसलिए उसने एक इंजीनियर से एक जेसीबी रोबोट बनवा लिया था। वो जेसीबी रोबोट बड़ा ही पावरफुल था। जेसीबी रोबोट बनकर तैयार हो जाता है और उसे गब्बर के हवाले किया जाता है। गब्बर उस जेसीबी रोबोट को मदन को दिखाते हुए कहता है, अब हम कुछ नहीं, बल्कि ये जेसीबी रोबोट ही सब कुछ करेगा। ये जाकर सारे सोने को चुराएगा और हमारे पास लेकर आएगा। लेकिन आखिर कैसे? ये रोबोट ऐसे एकदम से अटैक नहीं करेगा, बल्कि बीच में ही अंडरग्राउंड ट्रेन पर अटैक करेगा। जेसीबी रोबोट के लिए ये बहुत आसान है। तब तो बड़ी सी बड़ी पुलिस फोर्स भी रोबोट को रोक नहीं पाएगी और हम सोना चुराने में कामयाब हो जाएंगे। गब्बर का ये प्लान सुनकर मदन बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार कुछ ही दिनों के बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन सोना एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला था। सारे सोने को ट्रेन में रखा जाता है। बस एक डिब्बा ऐसा था जो खाली रहता है। तब किशोर सुदेश से कहता है, सर, ये एक डिब्बा आखिर यहाँ खाली क्यों है? क्यों बेवजह इसे लगाया है ट्रेन के साथ? मैं अभी भी कहता हूँ सर कि हमें इस सोने की रक्षा करने के लिए साथ में भेज दीजिए। हम पुलिस अपनी जान लगा देंगे सोने की रक्षा में। अरे यही तो असली डिब्बा है, यही सोने की हिफाजत करने वाला है। तुम अब ज्यादा बातें मत करो और जाओ, अब ट्रेन को ग्रीन सिग्नल देने का वक्त आ गया है। किशोर को सुदेश का यह फैसला पसंद नहीं आता, पर वो उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता और इसलिए वो चुपके से ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन सोना लेकर निकल पड़ती है। उधर दूर पर जेसीबी रोबोट एक टनल के ऊपर से होल बना रहा था ताकि वो सामने से आकर ट्रेन पर अटैक कर सके। जेसीबी रोबोट जमीन पर गड्ढा बना रहा था तो ट्रेन अंडरग्राउंड से तेजी से भाग रही थी। पर ये क्या, ट्रेन तो आकर चली भी गई, पर जेसीबी रोबोट ऊपर ही गड्ढा बनाते रह गया। ये सब गब्बर अपने लैपटॉप में देख रहा था। तब मदन कहता है, अरे सरदार, ये जेसीबी रोबोट की आप बड़े गुणगान कर रहे थे। देखो ये क्या कर रहा है। इसका पावर दिखाई दिया सरदार हमें। ट्रेन कब से आकर चली भी गई और ये गड्ढा ही खोद रहा है। पीछे रह गया ये तो। तब मदन की हंसी सुनकर गब्बर को बड़ा गुस्सा आता है। अरे मदन, बंद कर अपनी बत्तीसी, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद कर दूंगा और मैं नाकामयाब कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। तब गब्बर जेसीबी रोबोट को एक कमांड देता है। जेसीबी रोबोट ट्रेन की रफ्तार से भी आगे भागते हुए चला जाता है। इस बार वो अपनी सारी शक्ति इस्तेमाल करके फिर से अंडरग्राउंड तक जाने के लिए गड्ढा बनाता है। कुछ ही पलों में गड्ढा बनकर रोबोट पटरी पर आ जाता है। ट्रेन सामने से आते हुए जेसीबी रोबोट को दिखती है। पटरी पर जेसीबी रोबोट अटैक करने के लिए पहले ही तैयार होता है। ये सब किशोर देख लेता है और जल्दी से वो सुदेश को फोन करके कहता है,
हेलो सर, मैं यहाँ ट्रेन में हूँ, बहुत बड़ी समस्या आ गई है सर। अरे बेवकूफ किशोर, तुम वहां क्या कर रहे हो, वो भी किसी को बिना बताए? क्या समस्या आ गई है? मैं बिना बताए ट्रेन पे चढ़ गया सर। अगर ऐसा नहीं करता तो समस्या कैसे पता चलती? सर, एक जेसीबी रोबोट सोना चुराने के लिए सामने ही खड़ा है। सर, अगर मेरे साथ कुछ लोग होते तो मैं गोलियां उसे छलनी कर देता इस रोबोट को, लेकिन अकेला क्या करूंगा? तुम चिंता मत करो, मुझे ऐसा ही कुछ होगा इसकी पूरी जानकारी थी। अब देख मैं यही रहकर क्या करता हूं। सुदेश अपना लैपटॉप खोलता है, वहां वो कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करता है। तब ट्रेन अपने आप ही रुक जाती है और एक जोरों की आवाज आती है। तभी एक खाली डिब्बा जो ट्रेन से लगा हुआ था वो अपने आप वहां से निकल जाता है और देखते ही देखते एक सुपर रोबोट में बदल जाता है। उस सुपर रोबोट और जेसीबी रोबोट में लड़ाई शुरू होती है। इस लड़ाई में जेसीबी रोबोट ज्यादा देर टिक ही नहीं पाता और सुपर रोबोट उस जेसीबी रोबोट को ढेर कर देता है। उधर गब्बर का रोबोट से कंट्रोल चला जाता है और गब्बर अपने मंसूबे में नाकामयाब हो जाता है। सुपर रोबोट वापस ट्रेन का डिब्बा बन जाता है और सही सलामत सोना अपनी जगह पर लेकर पहुंचा देता है। उस जगह पर सुदेश आता है। तब किशोर कहता है, सर सच में आपके जैसे तो बस आप ही सोच सकते हो। आज आपकी वजह से सोना चोरी होने से बच गया। आप सामने ना आकर भी बहुत बड़े हीरो हो गए सर। इस तरह से देश की अमानत ढेर सारा वो सोना चोरी होने से बच जाता है और सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है।